हेलो डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर का आप यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप कैसे लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 2 तक संपूर्ण हल करके बता दिया है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में मॉडल पेपर से संबंधित जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहां पर जाकर देख लीजिए। वहां पर मैंने आपको सहज तरीके से बताया है कि आप इन प्रश्नों को कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। और गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनकी संख्या 3 है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि कुल यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलते हैं प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देने पर। तो यहाँ पर पहला गद्यांश है, या तो आप इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दें या फिर आप खा वाले गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 3 खा का जो गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपथ के लिए इतना आयोजन। और इस गद्यांश के यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर सबसे आसान तरीके से, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, और साथ ही साथ ऐसा उत्तर आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपको आसानी से याद रहे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 3 खा, और 3 खा का जो गद्यांश है उसका प्रश्न संख्या आ वाला, और आ वाला प्रश्न में आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे कुछ इस तरह से, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन हैं? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका यही है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी और गद्य खंड, ममता और लेखक का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और जब आप इस तरह से संदर्भ लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में तब आपको पूरे अंक मिलेंगे जो संदर्भ के लिए निर्धारित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरह से गद्यांश का जो संदर्भ है सबसे आसान भी है और सबसे सटीक और सही भी है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश का, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश में फेर दीजिए, पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यह जो रेखांकित अंश है इसी की आपको व्याख्या करना है। और इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पर इस तरह से व्याख्या हो जाएगी, थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेर शाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। इसीलिए ममता पिताजी से अपने बार बार कह रही थी कि यह जो धन आप लेकर के आए हैं घूस के रूप में, इसे फेर दीजिए यानी वापस कर दीजिए, क्योंकि यह जो धन है यह विपत्ति का कारण होता है और इस तरह का धन आपको लेना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है गद्यांश में
किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 3 खा। और 3 खा के सा वाले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेर शाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया है कि जब ममता के पिता ने शेर शाह से घूस के रूप में स्वर्ण चांदी के सिक्के जवाहरात ले लिए, तब ममता ने कहा कि यह जो कार्य आपने किया है यह ईश्वर के विरुद्ध है, ईश्वर के खिलाफ है, तो आपको ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।